नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाणिज्य की पाठ्य योजना यानी कि कॉमर्स की पाठ्य योजना, जो कि होगी क्लास 8th के लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। वैसे क्लास 8th में ही कंपलसरी नहीं है कि इस टॉपिक को पढ़ा सकें, आप क्लास 9, 10th को भी पढ़ा सकते हैं। तो आप क्लास 8 से लेकर 10 तक पढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकरण पे आप टॉपिक पे पढ़ा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है कंप्लीट फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या, अपने अनुसार वहाँ पे लिख लीजिएगा जितनी भी संख्या होगी। उसके बाद दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा हमारी 8वीं है, वर्ग बी है। आपका जो भी सेक्शन होगा वो लिखिएगा। विषय वाणिज्य का है। चक्र है प्रथम, चक्र को ही कालांश कहते हैं। इसका मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि 40 मिनट का है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है एटीएम। अब इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आपको अपना जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में आपको सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं के लिए होता है। यहाँ पे छात्राओं लिखा गया, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। विद्यार्थी लिख दीजिएगा, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों आ जाती हैं, या फिर छात्र लिखना हो छात्र लिख दीजिएगा, छात्राओं लिखना है छात्राओं लिख दीजिएगा। यहाँ पे छात्राओं के लिए बनाया गया था ये पाठ्य योजना। बच्चियों लड़की ने बनाया था, उनकी क्लास में लड़कियाँ ही थी, तो यहाँ पे छात्राओं लिखा गया है। आप अपने अनुसार यहाँ पे कर लीजिएगा। मैं छात्र बोल के यहाँ पढ़ाऊँगा या फिर विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को वाणिज्य का यहाँ पे उपयोग बताना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को देश की आर्थिक वाणिज्यिक व्यवस्था से परिचित कराना। विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पाँचवा पॉइंट है विद्यार्थी की अभिव्यक्त शैली का विकास करना। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है विद्यार्थियों को एटीएम मशीन के से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को एटीएम मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों को समझने तर्क करने की क्षमता का विकास करना। अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर आदि। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है सभी छात्र छात्राएं एटीएम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना हो गया। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना को हेडिंग को प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। अगर बीचों बीच लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। यहाँ पे पहले क्रम संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक टीचर हैं तो, और लेडीज टीचर हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। और लास्ट में तीसरा कॉलम है छात्र अनुक्रिया। इसमें पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे बैंक में हम क्या सुरक्षित रखते हैं जिस पर हमें ब्याज मिलता है। तो बच्चे बोलेंगे बैंक में हम धन सुरक्षित रखते हैं या फिर पैसा सुरक्षित रखते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा आवश्यकता पड़ने पर हम इस धन को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे बैंक में पैसे निकालने का फॉर्म भरकर या चेक के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा बच्चों से आप जो पूछेंगे पैसे निकालने के और कौन से माध्यम है। तो बच्चे बोलेंगे पैसे निकालने के और माध्यम है जैसे एटीएम के द्वारा, एटीएम कार्ड के द्वारा। ठीक है, अब तो आधार कार्ड के द्वारा भी निकल रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर। गांव में कहीं कहीं देखेंगे ग्राहक सेवा केंद्र पे आधार के द्वारा पैसे निकालते हैं सब। अब एटीएम यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर 100% है। तो चौथा क्वेश्चन पूछेंगे एटीएम के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर एटीएम के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। तो नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए आप। उसके जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन हेडिंग लिखने के बाद लिखना है आपको विद्यार्थियों आज हम एटीएम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक वो उनको पढ़ाने वाले हैं, आप उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है हेडिंग प्रस्तुतिकरण। जब आप चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उस हेडिंग को लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे आपको 5 कॉलम में डिवाइड करना होता है। शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, और लास्ट में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य या फिर श्यामपट्ट सार भी लिख सकते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु में पॉइंट है एटीएम का अर्थ। स्पष्टीकरण देंगे आप। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जिसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल केवल बैंकों के ग्राहकों द्वारा ही किया जाता है। एटीएम यूजर्स को अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल प्लास्टिक कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें यूजर से संबंधित जानकारियां पहले से उस कार्ड में को पिछले हिस्से में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर इनकोड होती हैं। एटीएम का पिन 4 डिजिट का होता है। एटीएम का आविष्कार जॉन
शेयर्ड बैरन द्वारा किया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे इसके सामने देखिए कॉलम में छात्र वाले कॉलम में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपट कार्य वाले कॉलम में देखिए लिखा गया। सैंपट कार्य में एक्चुअली लिखना जो होता है, आप स्पष्टीकरण जो दे रहे हैं उसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप सैंपट पे लिख दीजिए, जिससे जो आपने पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों से मिस ना हो, उसको सैंपट पे देख के आसानी से वो लिख सकें। तो यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म लिख दिया है आपने यहाँ पे सैंपट पे। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद अब आता है आपका यहाँ पे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो बच्चे बोलेंगे एटीएम का आविष्कार जॉन शेयर्ड बैनर द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चे बोलेंगे एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न है एटीएम मशीन से आप क्या मतलब एटीएम मशीन से क्या लाभ है? तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर तो समस्यात्मक प्रश्न होगा तो अपना शिक्षण बिंदु अगला पढ़ाइए। एटीएम मशीन के लाभ स्पष्टीकरण है। एटीएम मशीन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है एटीएम मशीन 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली मशीन है, यानी बैंक खाता धारक किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। दूसरा यहाँ पे लाभ है एटीएम मशीन यूजर्स को एक नए करेंसी नोट्स उपलब्ध कराती है। थर्ड एटीएम मशीन बैंक के कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने में सहायक होती है। फोर्थ है एटीएम बैंक कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। फिफ्थ पॉइंट है एटीएम मशीन कहीं भी ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सेवा देता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखना है आपको। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एटीएम जो सैंपट पे लिखना है, एटीएम से हम 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, ये आप लिख दिए यहाँ पे। अब आता है आपका, फिर से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे एटीएम मशीन के कितने लाभ बताए गए हैं? तो बच्चे बोलेंगे एटीएम मशीन के यहाँ पे 5 लाभ बताए गए हैं। प्रश्न 2 है यहाँ पे, इन्हीं 2 लाभों के बारे में बताइए। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे एटीएम मशीन यूजर्स को नए करेंसी नोट उपलब्ध कराती है। दूसरा यहाँ पे एटीएम बैंक कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अब यहाँ पे थर्ड प्रश्न है एटीएम का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसके बारे में आप तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु लेंगे एटीएम उपयोग करते समय की सावधानियाँ। स्पष्टीकरण है उपयोग करते समय एटीएम उपयोग करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं। पहला, आप अपने कार्ड को भी कैश की तरह सुरक्षित रखें। अपने एटीएम से संबंधित किसी भी जानकारी को हमेशा प्राइवेट रखें। थर्ड पॉइंट है एटीएम कार्ड के गुम हो या चोरी हो जाने पर तुरंत रिपोर्ट करें। चौथा पॉइंट है अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर मोबाइल से ज़रूर लिंक करें। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कभी भी किसी के साथ अपना एटीएम पिन शेयर ना करें। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखना है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखेंगे और समझेंगे उस चीज़ को। और सैंपट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया अपने कार्ड सुरक्षित रखें, एटीएम पिन किसी के साथ न बताएं, चोरी होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। लास्ट में फिर आता है यहाँ पे प्रश्न, सभी सावधानियों में से सबसे आवश्यक सावधानी कौन सी है? तो सभी सावधानियों में सबसे आवश्यक सावधानी ये है कि अपने एटीएम पिन को किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा प्रश्न है किन्हीं 2 सावधानियों के बारे में बताइए। तो बच्चे बताएंगे पहला एटीएम चोरी होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। दूसरा पॉइंट है अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक जरूर करें। यहाँ पे आता है फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें छात्र अध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है सैंपट पर लिखे गए सूचनाओं को छात्राओं या फिर छात्र छात्राओं से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं घूमकर उसका निरीक्षण करेंगे। छात्र अनुक्रिया क्या है? छात्र छात्राएं सैंपट पर लिखे गए सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए लिखा गया एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है एटीएम से आपका तात्पर्य क्या है। थर्ड प्रश्न है एटीएम के कितने लाभ बताए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 2 लाभों के नाम बताइए, किन्हीं 2 लाभों के बारे में बताइए। और लास्ट में आता है आपका हेडिंग गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा जो दिया गया कार्य है उसको घर पे जाके करें और आपने जो उद्देश्य लेके ये चैप्टर पढ़ाया था वो उद्देश्य पूरा हो। जब बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को करेंगे आपके दिए गए कार्य को, तो बच्चे उसको रिवाइज करेंगे। आपने जो उद्देश्य लिया था कि चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे ये सीख सकेंगे, तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें बच्चे जब स्वयं से घर पे करेंगे तो उस चीज़ को घर पे सीख जाएंगे। तो गृह कार्य में देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है। एटीएम क्या है, एटीएम मशीन का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है एटीएम मशीन के लाभ लिखिए। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे लेसन प्लान। नीचे हस्ताक्षर विषय शिक्षक होगा और यहाँ पे दाहिनी तरफ हस्ताक्षर पर्यवेक्षक होगा। जो आपका एग्जामिनर आया रहेगा वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। जो कमी रहेगी वो यहाँ पे टिप्पणी देगा। जो अच्छे तरीके से आपने किया होगा उसको यहाँ पे टिप्पणी के द्वारा वो भी मिलेगा, आपकी बढ़ाई की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।